अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। चैप्टर नंबर 6 है। उसके हम आज शार्ट क्वेश्चंस करेंगे। मज़ेदार बात ये हुई है कि मैंने कैमरे का बटन ऑन नहीं किया था और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब असल पढ़ाना शुरू करता हूँ। हाँ जी बेटा जी, 6.1 है। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से आपका क्या मतलब है? विस्कोसिटी बेसिकली क्या है बेटा? इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। ठीक है जी। या दूसरे लफ्ज़ों में बेटा जी, द रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी। या बेटा जी हम इसको कह सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ resistance to flow, it is the measure of resistance in different layers of the fluid is known as viscosity। इसके बाद बेटा जी 6.2 है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। और बेटा जी ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। बेटा जी 6.2 F is equal to 6 pi eta r p। ड्रैग फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करती है बेटा जी? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या बॉडी। ये बेटा जी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द फ्लूइड। और आर क्या है बेटा जी? रेडियस ऑफ द स्फीयर मूविंग इन द फ्लूइड। अब यहाँ पे बेटा जो आपने ऑब्जेक्ट लेनी है वो किसकी फॉर्म में लेनी है? स्फीयर की फॉर्म में लेनी। ठीक है जी। ईटा क्या है बेटा जी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किसका होगा बेटा जी? आपके फ्लूइड का होगा। तो ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या है? द ऑपोजिशन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू ए फ्लूइड इज नोन एज ड्रैग फोर्स। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसकी फॉर्म में? स्फीयर की फॉर्म में मूव करते हुए किसी फ्लूइड में फील होती है, उसको हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। 6.3 है कि जी व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। 6.3 हाँ जी। क्या जी? आपका जो फॉग का ड्रॉपलेट होता है बेटा जी उसमें दो चीजें होती है। एक कुछ पार्ट जो होता है बेटा जी वो वाटर पार्ट होता है, कुछ पार्ट जो है बेटा जी एयर का होता है उसके अंदर। अब जारी बात है ग्रेविटी उसको बेटा जी पुल कर रही है तो उसने बेटा जी नीचे की तरफ आना है। अब उसका वेट जो है ड्रॉपलेट का बेटा जी बहुत कम होता है, तो इसलिए बेटा जी बायांसी की फोर्स जो है बेटा जी वो बहुत जल्दी उसके वेट के बराबर हो जाती है और आपके जो ड्रॉपलेट है बेटा जी वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं, या दूसरे लफ्जों में उसकी जो स्पीड है वो बेटा जी वो कांस्टेंट हो जाती है। अब यहां से हम देखते हैं कि आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बेटा जी 2 रो जी आर स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है जी। नीचे बेटा 9 ईटा आ गया। रो जो है बेटा जी वो मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। अब बेटा जी हमने वॉल्यूम जो है बॉडी जो ली है वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ली है, तो वॉल्यूम जो हो गया बेटा जी वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ गई। ठीक है जी। ये वाली वैल्यू जो है बेटा जी हम यहां पे पुट कर देते हैं जी। रो की वैल्यू है बेटा जी 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया, साथ बेटा जी एम आ गया। ओ सॉरी, वॉल्यूम ने बेटा जी नीचे आना है। नो सॉरी सॉरी सॉरी। वॉल्यूम जो है बेटा जी वो है बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के। रो की जगह बेटा जी क्या आ जाएगा? मैस जी आर स्क्वायर। और नीचे ये बेटा जी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा 9 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, साथ क्या आ जाएगा बेटा जी? ईटा आ जाएगा। तो ये बेटा जी 3 ऊपर चला जाएगा, ये बेटा जी 6 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा बेटा जी? एम जी
आर स्क्वायर जो है बेटा जी आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, नीचे बेटा जी आ गया, लाइन को बेटा जी 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ठीक है जी, साथ आ गया बेटा जी पाई, और बेटा जी आर क्यूब से आर बच गया, और साथ बेटा जी आ गया थीटा। तो ये बेटा जी 6 जो है बेटा जी इसके साथ कैंसिल mg, और बेटा जी ये 6 पाई ईटा आर आ। तो यहां से अगर आप देखो तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बेटा जी किस पे डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ द ड्रॉपलेट पे कर रही है। जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतनी बेटा जी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब जो फॉग का ड्रॉपलेट है बेटा जी उसका वेट बहुत कम होता है, तो इसलिए बेटा जी वो बहुत स्लो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करता है। तो इसलिए बेटा जी वो हमें ऐसी लगता है कि वो एयर में क्या है, सस्पेंडेड है, लेकिन हकीकतन क्या होता है कि बेटा जी वो वेरी स्लो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है जी, इसके बाद है बेटा जी 6.4 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो में बेटा जी क्या होता है कि आपकी स्ट्रीम लाइंस जो है बेटा जी वो जो एक पार्टिकल की मोशन होती है वही सारे पार्टिकल्स की मोशन होती है, और सारे के सारे पार्टिकल जो है बेटा जी अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो है वो मूव करते हैं। ठीक है जी, और स्ट्रीम लाइन जो है बेटा जी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये बेटा जी आपका लैमिनर फ्लो होता है। और बेटा जो इर्रेगुलर और अनस्टेडी जो फ्लो होता है उसको हम नाम देते हैं टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में आपकी जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो बेटा जी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ठीक है जी, इसके बाद है बेटा जी 6.6 है, सॉरी 6.8 है। Two rowboats moving parallel in the same direction are pulled towards each other. Explain. दो बेटा जी बोट जा रही हैं, रो बोट है वो जो इधर बैठ के ऐसे ऐसे चलाते हैं बेटा जी, दोनों पैरेलल जा रही हैं। अब वो कहता है कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो क्यों होती हैं? बेसिकली जब बेटा जी दो रो बोट्स जो हैं बेटा जी पैरेलल जा रही होंगी, उनमें जो वाटर है वो बेटा जी उसकी जो मोशन है उसमें वाटर की जो मोशन है बेटा जी वो स्ट्रीम लाइन हो जाती है। अब स्ट्रीम लाइन होगी तो जारी बात है उस पे बेटा जी उस वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रीम लाइन जो है बेटा जी या वाटर जो है वो एक दूसरे के करीब आ गया, बट जो स्ट्रीम लाइन जो है बेटा एक दूसरे के करीब आ गई, वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कम होगा, इसलिए वो जो बोट्स है बेटा जी एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करती है या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर बता रहे हो बेटा जी रोबोट्स जा रही हैं तो जो वाटर होगा वो बेटा उसका जो फ्लो है बेटा वो स्ट्रीम लाइन होगा। अब स्ट्रीम लाइन जो है बेटा जी वो एक दूसरे के करीब आ गई हैं, या वाटर जो है जो जिन पाथ में मूव कर रहा है वो बेटा करीब आ गया, तो करीब आने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है बेटा जी वो ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ बेटा जी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम होता है, तो प्रेशर कम होने की वजह से वो बोट्स जो है बेटा एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे या वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल बेटा स्विंग जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब बेटा जी बॉल को इस तरह फेंका जाता है कि एक साइड पे बेटा जी जो है वो वेलोसिटी जो है बेटा जी वो ज़्यादा हो जाती है, एक साइड पे वेलोसिटी कम हो जाती है। जिस साइड पे बेटा जी वेलोसिटी कम हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे बेटा जी क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और जहाँ पे बेटा जी आपने वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इधर प्रेशर कम हो गया, इधर आपका ज़्यादा होगा, तो बॉल जो है बेटा जी वो क्या करेगी, कर्व करेगी टूवर्ड्स द लो प्रेशर। Explain the working of a carburetor of a motor car using by Bernoulli's principle। ये बेटा जी पेज नंबर 136 है, ये रेड कलर का बेटा जी उन्होंने दिया हुआ है वर्किंग ऑफ ए कार्बोरेटर। इसमें होता क्या है,
हाँ जी 6.10 है जी। ये बेटा जी इसके अंदर वेंचुरी डक्ट लगी होती है और यहाँ पे बेटा जी आपकी जो एयर है वो बेटा जी ऐसे मूव करती है, ठीक है जी, ज्यादा नहीं बना सकता बेटा जी, वो बेटा जी ऐसे मूव करेगी, ठीक है जी। यहाँ पे बेटा जी एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो स्पीड कम है, प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे बेटा जी एरिया क्रॉस सेक्शन जो है बेटा जी कम है और स्पीड जो होगी, क्योंकि स्ट्रीमलाइन जो है बेटा जी एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो वेलोसिटी ऑफ द एयर जो है वो बेटा जी ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाएगा। ये सारी की सारी एयर जो है बेटा जी मूव कर रही है, इसको बेटा जी हम वेंचुरी डक्ट कहते हैं, वो पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको बेटा जी हम सप्लाई दे देते हैं फ्यूल की, ठीक है। जब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया तो ये बेटा जी फ्यूल जो होगा वो इधर आ जाता है, वो एयर और फ्यूल बेटा जी आपस में मिक्स हो जाते हैं और वो बेटा जी जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चले जाते हैं। कुछ पार्ट जो है बेटा जी वो उसका फ्यूल की शक्ल में होता है और कुछ पार्ट जो है बेटा जी वो जो ड्रॉपलेट होता है उसके अंदर एयर होती है। एक बात याद रख तो उसमें बेटा जी जब वो आएगा तो फिर बेटा जी यहाँ पे हम उसको जो है वो इग्नाइट कर लेते हैं, जो फ्यूल जो है वो बेटा जी इसके अंदर यूज हो जाता है। वेंचुरी डक्ट पे काम करता है, इधर बेटा ये प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, इधर बेटा जी एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के करीब आ गई है, वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, प्रेशर जो है वो कम हो गया है। वो प्रेशर कम होने की वजह से ये जो फ्यूल इधर मौजूद है वो बेटा जी इसके अंदर चला जाता है और वो बेटा जी वहां से जो इग्निशन प्रोसेस है, जो भी फ्यूल का जलने जुलने का प्रोसेस जो है वो बेटा जी स्टार्ट हो जाता है। ये बेटा जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं।